हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में समझा था नेगेटिव वैल्यूज के साथ, जो कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वैल्यूज के साथ मॉडुलस ऑपरेटर को डील करना थोड़ा सा आप लोगों को रूल में चेंजेस दिखा होगा कि कब सब्ट्रैक्ट करना है रिमाइंडर में से और कब सब्ट्रैक्ट करना है आपको डिनोमिनेटर में से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्लियरली बता दिया था आप लोग। आज की क्लास में अब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर के जितने भी टाइप्स के फीचर्स हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, सब डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें सभी ऑपरेटर्स को मिक्स किया जाएगा, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। ये सारे ऑपरेटर्स पे हम लोग वर्क किया जाएगा। ठीक है, कुछ ऑपरेटर की वर्किंग मैंने बता भी दिया था, और कैसे इन ऑपरेटर पे वर्क होता है इसके बारे में, आप लोगों को रैंक क्या होते हैं, कब कौन सा रैंक यूज करना है, ये सारी चीजें मैंने कुछ पिछली क्लासेज में बता दिया है। ठीक है, तो जो लोग अभी पहली बार देख रहे होंगे क्लासेज, वो लोग जाकर के पूरा प्लेलिस्ट शुरू से एक्सेस करेंगे, तभी उनको क्लियर होगा, नहीं तो बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट से जाकर के पूरा क्लास देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसको हम लोग अभी रन करा करके भी चेक करेंगे। अभी हम मैन्युअली सॉल्व करना बता देते हैं, देन आप लोगों को रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर इंक्लूड कर रहे हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये आपका हो गया एक्सपोनेंट जो कि पावर देता है, ये हो गया आपका डिवीजन जो कि पॉइंट में क्वोशंट देता है, ये हो गया आपका फ्लोर डिवीजन, और ये हो गया आपका मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑपरेटर, पांचों ऑपरेटर, सॉरी देखिए मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, सही कर देते हैं उसको। यहां इसको कर देना था, और यहाँ ये इतने ऑपरेटर देखेंगे आप, तो ये सभी सेम रैंक के दिखेंगे। ये जो ऑपरेटर है वो आपको अलग रैंक का दिखेगा, और ये दोनों जो ऑपरेटर हैं ये आपको अलग रैंक के दिखेंगे। ठीक है, मैंने मार्किंग कर दिया है कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, और आप लोग इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कभी हमसे भी कोई गलती भी हो सकती है, कहीं कुछ बोल दिया अलग, जैसे एक क्लास में मैंने बोला था शायद 39 और लिख होना था 37, ऐसा कुछ गलती हो गया था, तो मैंने उसके लिए एक कंक्लूजन आप लोग को बता भी दिया था उसके साथ में। तो अगर इनकेस कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए गलती से, तो आप लोग उसको कमेंट करके या फिर बता दिया कीजिए कि हाँ ये चीज सर गलत हो गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम में ये ध्यान में नहीं आता, कभी कभी चीजें गलत आवाज निकल जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब ये ऑपरेटर अरिथमेटिक के इतने हैं आप लोगों को पाइथन में काम में यूज होने वाले। अब यहाँ पे प्लस और माइनस एक रैंक पे मिलेंगे, यहाँ वो ये भी मिलेगा आप लोग को एक्सपोनेंट, और ये मिलेंगे, ये सभी सेम रैंक पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीन रैंक के अलग अलग ऑपरेटर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसका प्रेसिडेंस सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद इनका प्रेसिडेंस होगा, और फिर उसके बाद इनका प्रेसिडेंस होगा। ठीक है, रैंक आप लोग अपने टेबल से देख लीजिएगा कि कौन सा ऑपरेटर कौन से रैंक पे है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। मैंने अगर एक क्वेश्चन लिखा सिंपली 2 + 5, और ये लगा दिया आपका एक्सपोनेंट 2 - 3 × 6। ठीक है, इतनी चीजें दे दिया। अब इनको सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए एक्सपोनेंट का ऑपरेटर, एक्सपोनेंट का रैंक आप लोगों को सबसे ऊपर मिलता है, तो जिसको मैंने बताया था कि सबसे कम रैंक जिसका वो सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी 2 ऐसे ही रह जाएगा। 5 एक्सपोनेंट 2 का मतलब 5⁻², और 5⁻²का मतलब 5×5 = 25। 5 का पावर 2 का आने का मतलब 5 × 2 मत कर दीजिएगा, 10 मत कर दीजिएगा, कुछ लोग यही कर देते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बाकी की चीजें जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आराम से चीजों को पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप लोग। ठीक,
अब ये देखिए, ये प्लस का ऑपरेटर, ये माइनस का, ये मल्टीप्लाई का। मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को रैंक जब देखेंगे तो दूसरे नंबर पे मिले, तीसरे नंबर पे मिले, उससे नहीं मतलब है। आप रैंक में देखेंगे सबसे ऊपर सबसे पहले एक्सपोनेंट आपको मिलेगा, फिर उसके बाद ये सभी ऑपरेटर मिलेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, एंड देन फिर प्लस और माइनस मिलेगा। तो अब सबसे पहले, अब इसके बाद कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 6 को सॉल्व करिएगा। तो 2 प्लस ये रहा आपका 25, 2 प्लस 25 माइनस 3, सॉरी इसको तो सॉल्व करना था ना, एक मिनट, ऑफलाइन क्लासेज में और ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ी सी ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, अब ये 3 इंटू 6 को सॉल्व कर दिए तो कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और माइनस तो दोनों सेम रैंक के ही हैं, एक ही पोजीशन पे आते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट ध्यान रखिएगा, यानी लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में चलिएगा जब आपको मोर देन वन ऑपरेटर एक साथ मिले। तो प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होइए, जो पहले मिले उसको सॉल्व कर दीजिए। यानी 2 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 माइनस 18 कर देंगे, फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इतने से सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 27 में से 18 माइनस कर देंगे तो 7 और 2 मिला करके आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए आगे बात करें, कुछ और ऑपरेटर्स को मिक्स करें। ठीक, मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 फ्लोर डिवाइड बाई 4। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई ये और ये क्या नाम है आपका, ये फ्लोर डिवीजन, ये दोनों सेम रैंक पे होते हैं, तो किसको पहले सॉल्व करेंगे? पहले मल्टीप्लाई को कर देंगे, और उसके नीचे होता है आपका माइनस का ऑपरेटर, तो माइनस का ऑपरेटर तो बाद में सॉल्व होगा। तो चलिए 5 इंटू 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 15। ऑपरेटर सॉल्व करने में जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो रैंक को फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तभी कर पाएंगे आप लोग। 5 इंटू 3 कर दिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, एक बार में एक को सॉल्व कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी आप लोग एज ए बिगिनर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जल्दबाजी मत करिए कि हम एक ही बार में पूरा लैंग्वेज खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 15 माइनस 6 फ्लोर डिवाइड बाई 4। अब ये देखिए 15 माइनस रहने दीजिए, क्योंकि माइनस अभी बाद में सॉल्व होगा, उससे पहले ये आपका फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? इंटीजर में कोसेंट देता है, यानी 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच जाएगा कितना? 2। उसके बाद अभी पॉइंट में जाने लगेगा, तो आपको कितने पे रुक जाना है? 1 पे रुक जाना है। ठीक है, कोसेंट कितना आया? 4 से 6 को डिवाइड किए तो कोसेंट कितना आया? 1 आया। 15 माइनस 1 किए तो फाइनली रिजल्ट कितना आया? 14। क्लियर? ठीक, अब इसी के जैसे, सेम इसी के जैसे मैंने अगर इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा सेट किया होता, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 ये डिवाइड बाई 4, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता? ये तो 15 बनता ही बनता, और यहाँ आराम से देखिएगा, अब जब अगले स्टेज में आप 15 में से 6 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो ये तो वो वाला ऑपरेटर है ना, डिवीजन वाला, जो क्या करता है? पॉइंट में रिजल्ट देता है, यानी कि कोशेंट को पॉइंट में ले जा सकते हैं आप। तो यानी आपको डिवाइड करना है किसको? 6 को डिवाइड करना है कितने से? 4 से। चलिए डिवाइड करके भी दिखा देते हैं जिसको नहीं आ रहा है। 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब तो और कोई डिजिट है नहीं, तो अब आप यहाँ क्या बढ़ाएंगे? पॉइंट, और यहाँ क्या लगाएंगे? 0, और 4 5 जा ये हो गया आपका 20। ठीक है, फाइनली रिमाइंडर कितना हो गया? 0। कोशेंट आपको कितना मिला? 1.5। ये इसका कोशेंट होगा, यानी 15 माइनस 1.5, और 15 माइनस 1.5 सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 13.5। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। ठीक, क्लियर? अब जरा देखिए अगले कुछ और ऑपरेटर्स बता दें आप लोगों को। अब आप लोगों को एक और कौन सा बता देते थे, इसमें बता देते हैं नेगेटिव वैल्यूज के साथ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर को यूज किया, 2 मॉड बाई 1 माइनस 3 इंटू या फिर 3 टू द पावर 3,
ठीक है। तो 2 मॉड बाई 1 और ये एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होगा। 2 मॉड बाई 1 को ऐसे छोड़ दीजिए अभी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का मतलब 27, ठीक। 2 मॉड बाई 1 सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे। कैसे रैंक को सॉल्व कर रहे हैं, रैंक वाली वीडियो देख करके ही क्लियर होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, भूलिएगा मत। 2 को मॉड करेंगे 1 से, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 0 होने का मतलब यहां से आया 0 और ये रहा आपका 27, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर यानी मॉडुलो ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है। 0 माइनस 27 माइनस का 27, ठीक है, क्लियर। ऐसे कुछ और ऑपरेटर्स आप लोगों को दिखा दें, ठीक है, बताते चलते हैं। अब देखिए, अगर नेगेटिव वैल्यूज के साथ आप काम करते हैं या फिर इतने क्वेश्चंस को हम आप लोगों को रन करा के दिखा भी देते हैं साथ साथ में, और आप लोग हाँ एक नेगेटिव वैल्यूज वाला दिखा दे तब, क्योंकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 प्लस 2 माइनस 6 मॉड बाई 4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस की साइन तो पहले सॉल्व होगी नहीं, माइनस तो पहले सॉल्व होगा नहीं, पहले सॉल्व होगा कौन, मॉडुलस। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो माइनस की साइन है वो इसके 6 के साथ लगा हुआ है, और जो मॉडुलस ऑपरेटर में आप लोग को न्यूमरेटर इज नेगेटिव वाला रूल बताए थे कि उसके डिनोमिनेटर में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा, वो मत करने लगिएगा। ये एक्चुअली माइनस ये 6 का नहीं है, ये इधर के पार्ट और इस 2 के बीच का है, यानी इन दोनों के बीच के लिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको 6 के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी हम इसको आउटपुट में रन करा के दिखा भी देते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो आप क्या करेंगे, 5 तो जैसे है रहने दीजिए, 2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, और ये माइनस समझिए ये बीच का है, ठीक है। ये 6 अभी पॉजिटिव में ही आप ट्रीट करेंगे, और 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर विल बी 2, ठीक। तो आप यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या प्लस और माइनस है, प्लस को पहले सॉल्व कर दीजिए। 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 किए तो कितना हुआ 5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होता, हम इधर लिख देते हैं, यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 5 प्लस 2 माइनस, और ये जो माइनस है थोड़ा सा स्पेस दे करके -6 लिखा रहा है, और मॉड बाई अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है 4। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 प्लस, ये बीच में साइन ये वाला नहीं बनाना चाहिए था हमको, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ ये जो माइनस की साइन है वो स्पेशली 6 के साथ ही लगाई गई है, इसको निगेटिव इंडिकेट करने के लिए, और ये जो माइनस है वो तो सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक। तो ये देखिए जरा 5, ये 5 है, एक मिनट, ये 5 प्लस 2 तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस तो आएगा ये वाला माइनस। अब इस माइनस के साथ डील कीजिए। आप लोगों को क्या बताया था मॉडुलस के केस में कि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 2, और इसका ये कितना था, डिनोमिनेटर कितना था 4, 4 में से 2 को माइनस किए तो कितना बचा 2। आप लोग ये मत समझिएगा जो हम 2 लिख रहे हैं वो कौन सा वाला 2 लिख रहे हैं, हम रिमाइंडर वाला 2 लिख रहे हैं, नहीं, हम रिमाइंडर वाला 2 नहीं लिख रहे हैं, हमको रिमाइंडर कितना मिला है 2, और अब हम इसको इसके डिनोमिनेटर में से माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव था, ठीक है। तो 4 माइनस 2 किए तो कितना हो गया 2, ठीक। तो ये वाला 2 हम लिख रहे हैं, ठीक। और अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऐसी सिचुएशन है कि ये रिजल्ट आपको लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है, लगभग क्या सेम ही आएगा। 5 प्लस 2 किए तो कितना हुआ 7, 7 माइनस 2 किए तो कितना हुआ 5। लेकिन अभी हम थोड़ा सा सिचुएशन बदल दें, जैसे कि हम क्या कर दें, एक मिनट, अगले स्लाइड पे हम आ जाते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वैल्यूज को। मैंने क्या कर दिया, 5 प्लस 2 माइनस 6 मॉड बाई
इसको कर देते हैं कितना 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये माइनस की साइन किसके साथ लगी हुई है, ये दोनों के पार्ट के लिए लगा हुआ, पार्ट के लिए लगा हुआ तो कितना होगा 5 + 2, ऐसे रहने दीजिए, 5 × 1 = 5, रिमाइंडर विल बी 1। ठीक, 5 + 2 होगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलिए अब इन क्वेश्चंस को रन करा करके दिखा भी देते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता। ठीक, ये मेरे पास पाइथन की पहले से बनी हुई फाइल है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। किसी बनी हुई फाइल को डायरेक्टली आप पाइथन के टर्मिनल पे प्रोग्राम लिखने के लिए ओपन कैसे करेंगे, आप उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट विथ आइडियली का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आइडियली सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये ओपन हो गया इसमें। ठीक है, ये देखिए पहले कोई क्वेश्चन रन कराया गया था, वो सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, 5 + 2 - 6 mod by 5, ये था ना। अब इसको मैंने लिख दिया, फाइल तो पहले से सेव थी मेरी, और देन F5 किया मैंने और ये आ गया आपको 6। ठीक है, कैसे आया 6 सॉल्व करके देख लीजिए। 5 + 2 तो रहने दीजिए, 6 mod by किए तो कितना हो गया 1 आ गया, 5 + 2 किए तो कितना हुआ 7 हो गया, 7 - 1 किए तो कितना हो गया 6 हो गया। अब अगर मैं इसी कोड में यहाँ 5 की जगह 4 कर दूं, तब यहाँ जरा देख लीजिए, अब 5 हो गया। क्यों? क्योंकि फाइनली 5 + 2 7 हुआ, और यहाँ से कितना मिला था 2, 7 में से 2 माइनस हो गया तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे -6 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं, ठीक, अब जरा ध्यान दी, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 5। ठीक, आप लोग इन चीजों को अलग अलग वैल्यूज को बदल करके देख लीजिएगा, हो सकता है हम क्लास में किसी बात को डिस्कस ना कर पाए हो, तो आप लोगों को चीजें वैल्यूज बदल करके चेक करने पे वो चीजें समझ में आ जाएंगी, दिख जाएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर भी सकते हैं, ताकि सामने वाला कोई अगर उस चीज को ना चेक किया हो तो वो देख लेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जरा देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 + 2 रहेगा ही रहेगा, माइनस ये 6, माइनस के साथ 5 लगा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 को, रिमाइंडर कितना निकल करके आएगा, रिमाइंडर निकल करके आएगा 1, और आपके उसमें से माइनस हो जाएगा कुछ डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर कितना था 5, रिमाइंडर कितना आया 1, 5 में से 4 माइनस कर दिए तो 5 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना बच गया आपके पास 4, यानी कि इधर कितना आ गया 4। ठीक है, तो 5 + 2 कितना हुआ 7, और 7 - 4 किए तो कितना हो गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 3 आना चाहिए, लाइए रन करा करके दिखा देते। ठीक है, ये रहा आपका कोड, और ये देखिए आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और जब मैंने पिछली बार के इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, तब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था आप देख सकते हैं, देखिए उसी आंसर को नीचे लाया जा रहा है, अभी 3 आया था और इसके बाद अब क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझ चुके होंगे आप, जो मैंने वहां पे अभी स्लाइड पे क्वेश्चन कराया था, एग्जाम्पल कराया था 4 रख करके, तो वहां वो ऐसा एग्जाम्पल बन गया था कि दोनों केसेज में आंसर सेम आ जा रहा था। मैंने यहाँ पे रखा था कितना 4 रखा था। ठीक है, 4 रखने पे आंसर कितना आ रहा था 5 आ रहा था, ये देख लीजिए नीचे आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, और मैं जब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस लगा करके इसके साथ रन करा रहा हूँ, तब भी आंसर आपको कितना दिखे जा रहा है 5 दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल बन गया कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने 5 रख करके एक दूसरा डिफरेंट एग्जाम्पल आप लोग को चला करके दिखा भी दिए। ठीक है, तो ऐसे बाकी के एग्जाम्पल्स को आप लोग रन करा करके देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में रिप्लाई करके हमको बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और जो मैंने अभी क्लास में भी क्वेश्चन कराए हैं स्लाइड पे, उनको भी वीडियो को प्रीवियस लेकर के क्वेश्चन को नोट करके टर्मिनल पे रन करा करके जरूर आउटपुट चेक कर लीजिएगा। ठीक, आज की क्लास में बस इतनी चीजें रहने वाली हैं, कल हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, थैंक यू।